राहुल गांधी जो हमेशा बीजेपी सरकार को घेरते रहते हैं और ये उद्योगपतियों का नाम लेकर के ये कहते रहते हैं कि मोदी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। उन्होंने अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और अडानी को वायरस तक कह दिया था। अब खुलासा हुआ है कि एक बहुत बड़ा घोटाला, और अगर कहें तो बैंकिंग का सबसे बड़ा अब तक का घोटाला हमारे देश का कांग्रेस के शासनकाल में इस देश में हुआ, जिसमें अब यह समझ में आ रहा है कि वो कांग्रेस के लीडरों की मिलीभगत के बिना संभव हो ही नहीं सकता। और ये घोटाला है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का। ये एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का जो घोटाला है, इसके लिए आपको बताएं लोन दिया गया बैंकों से, और लगभग 28 बैंकों से लोन दिया गया। 2005 से लेकर 2012 के बीच एबीजी शिपयार्ड के नाम पर लोन लिया और कुछ डायरेक्टरों ने मिलकर के इस पैसे को एबीजी शिपयार्ड में लगाने के बजाय कुछ फर्जी कंपनियों में लगाया और उसको लाभ में दिखाकर वहां से पैसा अपने पास ले लिया, यानी उस पैसे का उपयोग कहीं अन्य जगह कर दिया और एबीजी शिपयार्ड को घाटे में दिखा दिया। फिर घाटे में दिखाकर प्रक्रिया शुरू होती है एनपीए की, और उसके कारण से मतलब ये दिखा दिया कि दिवालिया हो गई कंपनी। बैंकों को जो लोन वापस करना था वो नहीं किया, और इसमें बाकायदा भारत के आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई समेत कई सारे सरकारी और गैर सरकारी बैंक जिनको चूना लगाया, अब उनके खिलाफ मोदी सरकार ने जब ऑडिट कराया 2014 में, जब मोदी सरकार आई उसके बाद नतीजा यह निकला कि ऑडिट में खामियां पाई गई, और जो एबीजी शिपयार्ड को जो घाटे में दिखाया गया था और यह दिखाया गया कि ये घाटे में चली गई, पैसा डूब गया। ऑडिट से पता लगा, ये खुलासा हुआ कि जो पैसा एबीजी शिपयार्ड में लगना था वो तो वहां लगा ही नहीं। जब इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, और प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ तो लाभ उतना कैसे होता जितना होना चाहिए था। और ये जो घपला घोटाला था, इसमें पता लगा कि बैंक के कुछ अधिकारी भी मिले हुए हैं और इस कंपनी के डायरेक्टर भी मिले हुए हैं। अब सीबीआई ने इस पर नोटिस लिया, क्योंकि एसबीआई ने इसको कंप्लेंट की थी सीबीआई को 2019 में, यानी मोदी सरकार आने के बाद जितने घपले घोटाले हैं उन पर नजर रख रही थी सरकार। अब ये जो घोटाला है, इस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे कि राहुल गांधी जी, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में चल रही थी तब आप किसका फायदा कर रहे थे? ये इस तरह के घपले घोटाले अब से पहले जितने भी लोग, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, वो कांग्रेस की ही देन रही थी कि पैसे लिए और वो विदेश भाग गए। आरोप मोदी सरकार पर लगाते रहे, लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से नीरव मोदी या विजय माल्या पर जिस तरह से शिकंजा कसा है, इसी तरह अब आप देखेंगे कि एबीजी शिपयार्ड से जुड़े हुए जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है, यानी वो देश से बाहर ना भाग जाएं, क्योंकि सीबीआई के पास ये जानकारी है कि वो अभी तक देश के अंदर है। उनको लग रहा था कि ये घोटाला घपला करके आप साफ निकल जाएंगे, लेकिन अब जब पूछताछ की जाएगी तो जो सीबीआई है उसके सूत्र ये कह रहे हैं कि जरूर इसके तार राजनीतिक गलियारों में जुड़ते हुए भी दिखाई देंगे। यानी कांग्रेस की सरकार में इतना बड़ा लोन दिया गया और उसमें वो एनपीए की प्रक्रिया चला रहे थे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, स्पेशली वित्त मंत्रालय, उनको इस घपले घोटाले की जानकारी ना हो। क्योंकि जब कभी एनपीए की बात आती है और सरकारी बैंकों का इन्वॉल्वमेंट हो तो वित्त मंत्रालय को इसकी जानकारी दी जाती है, यानी वित्त मंत्री अगर कोई है तो उसकी जानकारी में ये बातें लाई जाती हैं कि एक इतना बड़ा लोन कोई कंपनी ने लिया है, रिटर्न नहीं हो रहा है, एनपीए की प्रक्रिया की जा रही है। अब आप समझिए ये घोटाला 22,842 करोड़ का था, और इसीलिए मैंने जो कहा कि अब तक के बैंकिंग सेक्टर का ये सबसे बड़ा घोटाला था। क्योंकि नीरव मोदी को देखोगे, चाहे मेहुल चोकसी को देखोगे, कोई 4,000 करोड़, कोई 5,000 करोड़, कोई इस तरह का है, लेकिन ये अकेला ऐसा मामला है कि एक ही कंपनी ने 22,842 करोड़ रुपए का लोन लिया, 28 बैंकों को इन्वॉल्व किया, और उसके बाद इस पैसे को कुछ लोग हजम कर गए। इसमें अब आपको बताएं कुछ लोगों के नाम हैं जो इसमें कंपनी के डायरेक्टर थे: अश्वनी कुमार, सुशील अग्रवाल, रवि विमल। इन लोगों को नोटिस जारी किया गया है और अब इनके ठिकानों को खोजा जा रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है
जल्द ही ये गिरफ्तार होंगे, जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इनसे ये इंट्रोगेशन जरूर होगी कि ये पैसा कहाँ है और उस पैसे को वसूला जाएगा। जैसे कि मोदी सरकार आने के बाद हुआ भी है कि हमने देखा कि किस तरह से किंगफिशर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई हुई, नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई हुई, यहां तक कि देश की सीमाओं के बाहर भी जाकर भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई। उनको भारत में लाने की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन उनकी संपत्ति जब्त की गई। आपको पता है विजय माल्या ने तो इतना तक आग्रह कर दिया था जब संपत्ति जब्ती का कानून पास हुआ और ये प्रक्रिया चली, उसने कहा जी मैंने जितने का लोन लिया था 9,000 करोड़ रुपए का, उससे ज्यादा तो सरकार मेरे से वसूली कर चुकी। तो कोर्ट के द्वारा उसने आग्रह किया था कि मैं जो पैसा है वो लौटाना चाहता हूं, कृपया इस प्रक्रिया को रोका जाए। इस पर सरकार ने अपने मंसूबे क्लियर कर दिए कि आपने जब लोन लिया था और उसके बाद जो घपला घोटाला किया, इसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी, ताकि आगे से और लोगों के लिए भी ये उदाहरण बने कि भारत के बैंकों के लिए और भारत के कानून के साथ खिलवाड़ करने का आखिरकार आपको मतलब क्या बैठता है। और इसीलिए किसी को बख्शने के मूड में मोदी सरकार नहीं है। सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी जिस तरह से सरकार को घेरते हैं, मोदी जी को घेरते हैं और वो कहते हैं कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, तो क्या मोदी जी ने आज तक किसी उद्योगपति का लोन इस तरह से माफ किया है? क्या कोई बड़ा लोन देकर के एनपीए की प्रक्रिया की गई है? जवाब है नहीं। मोदी जी की देखरेख में जो सरकार 2014 के बाद से इस देश में चल रही है, निश्चित रूप से कोई किसी की पार्शलिटी नहीं की जाती। आज तक एक भी घपला घोटाला इस मोदी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है जिसमें यह पता लगे कि बैंक से लोन लिया गया था और करोड़ों का लोन लेकर कोई कंपनी अपने को दिवालिया घोषित करके यहां से फरार हो गई। जो मोदी जी के आने के पहले कारनामे हुए उसको भी मोदी सरकार वाइंड अप करने में लगी हुई है, उनसे रिकवरी करने में लगी हुई है, और जितने पैसे लेकर के वो विदेश भागे उससे कहीं ज्यादा भारत में वो रिकवरी का पैसा आ चुका है, भारत सरकार के पास आ चुका है। मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी टाइम उसके बाद उन्होंने बाकायदा जनता को संबोधित करते हुए कह दिया था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और ये लाइन आज तक ये मोदी सरकार इंप्लीमेंट करके दिखा रही है। अब ये जो एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है और सीबीआई का जो एक्शन हो रहा है, इसमें जिस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं, अब ये सारे तथ्य जुटाए जा रहे हैं और एसबीआई के द्वारा जो ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, इसके आधार पर अभी प्रारंभिक जो लोग थे जिन्होंने लोन लिया और लोन लेकर के ये घपला घोटाला किया, अभी उनके नाम खुले हैं और इनकी गिरफ्तारी के बाद निश्चित रूप से कुछ बड़ी मछलियां भी पकड़ी जानी है। सवाल तो कांग्रेस से है कि कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह का घपला घोटाला हुआ, लगभग 23-22 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और उसको वो चुपचाप बैठी हुई उन लोगों को फैसिलिटेट करती रही, यानी उन लोगों को सुविधा देती रही कि वो घपला करते रहें, पैसा हजम करते रहें। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार में, जब केंद्र में सरकार थी, उस समय इस तरह का घपला घोटाला हुआ है, तो क्या इसमें सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे बैंक के अधिकारियों से और या जो डायरेक्टर थे एबीजी शिपयार्ड के, इनसे कोई रिश्वत ले रहे थे, इनसे कोई कमीशन ले रहे थे? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इतना मोटा लोन हो। पहली बात तो लोगों का कहना यह है कि इतना मोटा लोन हो और बैंक के अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट ना हो, वित्त मंत्रालय की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ये तो होता नहीं। क्योंकि बिना वित्त मंत्रालय के या प्रधानमंत्री के इशारे के इतना बड़ा लोन सैंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि जब तक कोई पीछे से आधार नहीं होगा, कोई सोर्स सिफारिश नहीं लगेगी। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह का सिस्टम था कि आपको जो नेता हैं उनसे सिफारिश लगानी पड़ेगी, वरना बैंक आपको उतना मोटा लोन नहीं देंगे। 100, 200, 500 करोड़ चाहिए उसकी डील हो जाती थी, लेकिन मोटी डील है तो वो राजनीतिक गलियारों में पहुंच वाले लोगों को या कमीशन खोरों को ही इस तरह का बंदरबांट होती थी। तो अब पता लगाने की, जांच की जो एंगल है, जो तरीका है सीबीआई का, वो ये है कि इसमें कौन लोग ऐसे इन्वॉल्व थे। क्या इसमें देश का प्रधानमंत्री इन्वॉल्व था? क्या इसमें वित्त मंत्री इन्वॉल्व था?
या कोई खानदान इसमें इन्वॉल्व था जो कांग्रेस सरकार को रिमोट से चला रहा था। बहुत चौंकाने वाले खुलासे अगले आने वाले दिनों में होने वाले हैं और आपको पता चलेगा कि यह कंपनी के डायरेक्टरों के साथ साथ बड़े बड़े राजनेता भी इसकी चपेट में आने वाले हैं। अगले आने वाले दिनों में बड़े कांग्रेसी लीडरों की गिरफ्तारी भी इस केस में, इस भ्रष्टाचार में हो सकती है। वंदे मातरम।